गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं कवितावली तुलसीदास जी का, और इसमें हमने पेज नंबर 49 कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 50 और 51 आज हमको कंप्लीट करना है। और हमने ये देखा था तुलसीदास जी ने जो कवितावली लिखी है उसमें हमने देखा कि जब भगवान राम विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर, और सुषेण वैद्य को लाया गया तो उन्होंने बताया कि भाई आप सुमेरु पर्वत से संजीवनी बूटी लेके आओ, जो हनुमान जी लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि हनुमान जी नहीं आते हैं तो राम भगवान किस प्रकार विलाप करते हैं, दुखी होने लगते हैं, व्याकुल भी होने लगते हैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। मैंने ये भी बताया था आपको कि हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आ जाते हैं और सुषेण वैद्य तुरंत उस जड़ी बूटी का उपयोग करके भगवान लक्ष्मण को पिला देते हैं और लक्ष्मण जी ठीक होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृपाल प्रभु परम सुजाना। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाई, उठे बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तबहि ताही लई आवा। मतलब यहाँ पे बताया कि भगवान राम ये जो सुषेण वैद्य हैं वो उनको लंका से लेके आए थे हनुमान जी, क्योंकि ऐसे तो रावण उनको आने नहीं देते ना, बुलाते तो, इसलिए हनुमान जी जाके उनको लेके आए थे। तो जब उनका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया तो भगवान राम ने भी सुषेण वैद्य को बहुत धन्यवाद दिया और हनुमान जी जाके उनको वापस लंका में जहाँ से लाए थे वहाँ पे उनको छोड़ के आ गए। भगवान राम ने हनुमान जी को भी बहुत कृतज्ञता से धन्यवाद बोला, मतलब उनके प्रति कृतज्ञता दिखाई, क्योंकि उन्होंने उनके भाई की जान बचाई है। तो भगवान राम ने भी उनका आभार माना, हनुमान जी का माना। और पूरी वानर सेना बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि लक्ष्मण जी ठीक हो गए हैं। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को गले लगाया, अब वो खुशी से भी रोने लगे हैं, खुशी का पूरे तरफ माहौल है। वानर सेना जो कूद रही है, खुश हो रही है, बहुत अच्छा सबको लग रहा है। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धन्यऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध चतन करी ताहि जगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। उन्होंने बोला जैसे ये समाचार सबको पता चला और जैसे रावण को पता चला तो रावण तो बहुत चिढ़ गया, गुस्सा हो गया और अब उसको टेंशन, परेशान होने लगा, अपना सिर धुनने लगा कि मैंने इनको मारा क्यों नहीं, मतलब पूरा ख़त्म क्यों नहीं किया, ये तो ठीक हो गए। क्योंकि रावण ने ऐसा सोचा था कि लक्ष्मण को मारने के बाण मारने के बाद या शक्ति लगने के बाद रावण को ऐसा लग रहा था कि अब राम को हराना मुश्किल नहीं है, राम की जो शक्ति है वो आधी हो गई है। लक्ष्मण को हमने बेहोश कर दिया, मूर्छित कर दिया, अब लक्ष्मण कभी होश में नहीं आएंगे। इसका मतलब हमने राम को आधा परास्त कर दिया, मतलब राम की शक्ति आधी हो गई है। तो अब हमको विजय प्राप्त करना आसान है, इजी है हमारे लिए, अब मुश्किल नहीं है, हम आसानी से अपने विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब रावण, लेकिन जब पता चला कि लक्ष्मण जी जीवित हैं और मूर्छा से बाहर आ गए हैं तो वो बहुत परेशान हो गए और वो कहाँ गए, कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण का आपको पता है कि सोते हैं वो 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जागते हैं, तो वो उनका सोने का टाइम था और उनको जगाने के लिए भी बहुत जतन करने पड़ते हैं। लोग डर से उनको जगाते नहीं हैं, डरते भी हैं क्योंकि वो गुस्सा हो जाते हैं उनको बीच नींद में से जगाने पे, तो रावण खुद जाते हैं उनको जगाने के लिए। तो रावण उनको जगाते हैं, वो जागते हैं और सोते हुए ऐसे लगते हैं मानो साक्षात यमराज हों। तो रावण उनको जगाते हैं जाके और उनको बोलते हैं कि बहुत कोशिश करने पे वो जागते हैं, और जब जागते हैं उनको खाना चाहिए होता है, क्योंकि तुरंत जागते हैं तो उनको भूख लगती है, वो 6 महीने से सोते रहते हैं, तो उसके पहले उनका खाना तैयार होना चाहिए। तो रावण खाना बनवाते हैं उनके लिए बहुत सारा और उनको जगाते हैं बहुत प्रयत्न कर करके। तो जागते हैं तो वो देखते हैं कि रावण है, इसलिए वो गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों आपने मुझे जगाया बीच नींद में से। तो रावण उनको सारी बातें बताता है, सारी, मतलब कैसे उन्होंने सीता का अपहरण किया और कैसे उन्होंने
हनुमान जी आ गए, उन्होंने लंका को दहन किया। ये सब बातें रावण पूरे विस्तार से अपने भाई को बताते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण को कुछ भी पता नहीं रहता, वो सोते रहते हैं। तो ये सब बातें सुनते हैं कुंभकर्ण। फिर रावण ये भी बताता है कि हमारा युद्ध चल रहा है भगवान राम के साथ, ऐसा ऐसा युद्ध चल रहा है। और उसमें युद्ध में दुर्मुख सुररूपी मनुज आहारी भट्ट अतिकाय कंपन भारी अपर महोदर आदि कबीरा परे समरमयी सब रंधीरा। मतलब दशरथ वो रावण ये बताते हैं अपने ब्रदर को कि जो हमारे बड़े बड़े सेना के जो अधिकारी हैं, सेना रावण की सेना जो थी लड़ाई करने वाली, जैसे रथ सेना, पैदल सेना, घोड़ा सेना, घोड़े की सेना और हाथी की सेना, ये सब जो सेना है, इनके जो प्रमुख होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो सेना को लीड करते हैं, वो उनके नाम बताएं यहाँ पे। दुर्मुख, सुररूपी, भट्ट, अतिकाय, अकंपन, महोदर, आदिक, ये सब जो लीडर हैं, सब सेना के जो लीडर हैं, वो युद्ध में मारे जा चुके हैं। जो राम भगवान से युद्ध चल रहा था उसमें ये लोग मर गए हैं। तो इसलिए अब वो कुंभकर्ण को बताते हैं कि इतने हमारे वीर वीर सेनापति, वीर वीर हमारे लीडर जो हैं हमारी सेना के, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और अब तुमको चल के मेरा साथ देना होगा। तो कुंभकर्ण ये सब बात सुनता तो कुंभकर्ण को बहुत गुस्सा आता। कुंभकर्ण बहुत अपने भाई को समझाता कि तुमने बहुत गलत काम किया, जो तुमने सीता का अपहरण किया, राम भगवान को तुमने युद्ध के लिए बुलाया है, राम भगवान के साथ दुश्मनी आपने लिए, ये आपका बहुत, आपने अपने जीवन का सबसे गलत काम किया है। आपका भविष्य में कोई कल्याण नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं हो, जो सीता माता हैं वो भगवान दुर्गा माता की अवतार हैं, और जो राम हैं, क्योंकि उस समय तो राम भगवान नहीं थे, उस समय तो भगवान मानवीय काम कर रहे थे, एक राजा के बेटे के रूप में सामने आए थे। लेकिन लोगों ने जब उनकी शक्ति देखी, उनके कार्य देखे, लोक कल्याणकारी भावना से जो काम करते थे, उनका जो स्वभाव देखा सबके लिए, जैसे उन्होंने अहिल्या को तारा, शबरी के झूठे बेर खा के उसके पत्थर से वो बना दिया, और जो उनको वो मिली थी सुरसा नाम की राक्षसी जो मिली थी, उसका जीवन, जिन लोगों को श्राप था उन लोगों का जीवन का उद्धार किया भगवान ने, राम ने। तब से लोग उनकी शक्तियों को पहचान के, उनके किए गए कामों की वजह से वो भगवान के रूप में लोग उनको मानने लगे। तो यहाँ पे कुंभकर्ण ने उनको समझाया कि वो देवी का रूप है सीता, जिनका आपने अपहरण किया, और भगवान मतलब राम जो हैं वो विष्णु का अवतार है। तो ये तो आपने डायरेक्ट भगवान से बैर ले लिया, भगवान को ललकारा है आपने, तो आपको कैसे कोई साथ देगा, आप कैसे जीत सकते हो। लेकिन रावण ने उनकी बात भी नहीं सुनी। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय ऐसी संस्कृति थी हमारे यहाँ, उस समय ऐसा समय था कि जब परिवार, भाई और इनके लिए बहुत सोचा जाता था, इनका ही कहना माना जाता था। जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमको ऐसे ही संस्कार डाले जाते थे कि जो बड़े कहते हैं वही उचित सही होता है। तो आगे इसमें जो अंत में दोहा दिया है, सुनी दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। आप अपना कल्याण चाहते हो और आपने तो भगवान से डायरेक्ट बैर लिया है, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है, ये कुंभकर्ण ने समझाया। लेकिन फिर भी पहले कैसे संस्कार थे, और कि भाई बोला जाता था कि जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं वही ब्रह्म वाक्य होता है, मतलब उसी को आपको करना होता है। तो कुंभकर्ण भी भाई का साथ देने के लिए, चाहे वो गलत ही था, लेकिन भाई का साथ देने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उस समय का समय ऐसा था ना कि भाई जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता था, या भाई ने यदि गलत भी काम किया है तो वो उसको स्वीकार करना पड़ता था दूसरे भाई को, क्योंकि उस समय ऐसा समय था कि परिवार प्रमुख होता था। बड़े जो यदि भाई हैं या बहन है या पिताजी हैं जो बोलते थे, जैसे दशरथ जी को राम जी ने वनवास, कैकई को श्राप दिया, कैकई को वरदान दिया था, कैकई ने राम जी के लिए 14 साल का वनवास मांगा, पर राम जी ने पिताजी से एक भी बार प्रश्न नहीं किया कि आपने मुझे क्यों वनवास दिया, मैं नहीं जाना चाहता,
मैं 2 साल बाद जाऊंगा, ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किए। उन्होंने कोई तैयारी के लिए टाइम नहीं मांगा कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं तैयारी कर लूँ फिर मैं जाऊंगा। वो चुपचाप जैसे ही हुआ वैसे निकल गए। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।